नमस्कार किसान भाइयों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त के पहले सप्ताह में नई अफीम नीति घोषित होने वाली थी, लेकिन अभी तक नई अफीम नीति घोषित नहीं हो पाई। इसका क्या कारण है कि नई अफीम नीति अभी तक घोषित नहीं हो पाई, आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिल जाएगी। किसान भाइयों, हमें यह सूचना मिल रही है कि नई अफीम नीति जो बनने वाली है या जो आने वाली है उसके तहत अफीम के किसानों की संख्या, अफीम की खेती करने वाले किसानों की संख्या में वृद्धि होने की संभावनाएं जताई जा रही। वो किस अंतर्गत दिए जाएंगे, सीपीएस पद्धति के अंतर्गत दिए जाएंगे, लूनी चिन्ह के अंतर्गत दिए जाएंगे, देखते हैं पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से। केंद्रीय वित्त मंत्री की व्यवस्था के चलते लंबित हो रही है नई अफीम नीति। किसान भाइयों, आप जो देख रहे हैं न्यूज़पेपर का कटिंग है, 9 अगस्त का न्यूज़पेपर है। इसमें हम देख लेते हैं पूरी जानकारी कि नई अफीम नीति जो अगस्त के पहले सप्ताह में आने वाली थी क्यों लेट हो गई है। वर्ष 2023-24 के लिए अफीम नीति को लेकर सभी विश्लेषणों के बाद संबंधित विभाग द्वारा नीति का निर्धारण प्रारूप केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए कोई 2 सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन संसद के सत्र को लेकर उनकी व्यवस्था के चलते अभी तक उनको हरी झंडी नहीं मिल पाई है। अब ताज़ा अपडेट यह है कि किसी भी दिन केंद्रीय वित्त मंत्री नीतिगत प्रारूप को देखकर स्वीकृति का ठप्पा लगा सकती है। विदित है कि प्रत्येक वर्ष केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित अफीम नीति के प्रावधानों की कसौटी पर पात्र पाए जाने वाले किसानों को मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अफीम काश्त के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं। पिछले 2 फसल वर्षों से परंपरागत ढंग से अफीम की खेती करने के साथ साथ सीपीएस पद्धति के तहत अफीम के डोडे पर चीरा नहीं लगाने की शर्त के साथ भी लाइसेंस दिए जा रहे हैं। अफीम नीति निर्धारण की प्रक्रिया के अंतर्गत तीनों अफीम उत्पादन राज्यों में अफीम उत्पादक सलाहकार समिति की बैठकों के माध्यम से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, अग्रणी किसानों, कृषि विशेषज्ञों और अफीम एवं अल्कलाइड प्लांट के अधिकारियों से नीति निर्धारण के बारे में सुझाव लिए गए थे। प्राप्त सूचना का विश्लेषण कर नारकोटिक्स कमिश्नर कार्यालय से निष्कर्ष रिपोर्ट पिछले माह ही केंद्रीय राजस्व विभाग को प्रेषित कर दी गई थी। इस बारे में नारकोटिक्स डायरेक्टर, कमिश्नर, अफीम और अल्कलाइड प्लांट के मुख्य नियंत्रक तथा केंद्रीय राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और सांसदों ने विस्तृत चर्चा पर अफीम नीति 2023-24 का प्रारूप निर्धारित कर केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। संभावना थी कि इस प्रारूप का वित्त मंत्री की स्वीकृति अगस्त के पहले सप्ताह तक ही मिल जाएगी और अफीम नीति की घोषणा भी इस बार शीघ्र घोषित कर दी जाएगी। कर्तव्य है कि नीति की घोषणा जल्द से जल्द करने की मांग हमेशा प्रमुख रूप से सामने आती रही है। अफीम नीति के शीघ्र घोषित होने की प्रत्याशा में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के नारकोटिक्स विभाग ने लाइसेंस वितरण को लेकर जरूरी तैयारियां भी लगभग पूर्ण कर ली है। लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्रालय श्रीमती निर्मला सीतारमण के संसदीय सत्र में व्यवस्था के चलते इस विषय पर उनकी स्वीकृति अभी तक नहीं मिल पाई है। उम्मीद की जा रही है कि संसद सत्र के दौरान जैसे ही वित्त मंत्री का समय मिलता है वह अफीम नीति के प्रावधानों को हरी झंडी दे सकते हैं। इस संभावना जताई जा रही है कि इस बार अगस्त माह में किसी भी दिन नई अफीम नीति की घोषणा हो सकती है। जहां तक फसल वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित होने वाली अफीम नीति के बारे में आरंभिक आंकलन है, उसके मुताबिक नीति पर अफीम उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान में वर्ष 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा और उसके बाद अगले साल 2024 के माह में लोकसभा का प्रारूप जरूर झलकेगा। इस बार घोषित अफीम नीति के बाद वर्ष 2024-25 के लिए अफीम नीति सितंबर 2024 में होनी है। दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों मुख्य चुनाव से पहले यदि अफीम नीति आनी है और इस कारण संबंधित क्षेत्र में सांसदों का पूरा दबाव है कि नीतिगत प्रावधानों का स्वरूप लोक लुभावना रखा जाएगा। जानकारों का मत है कि अभी देश में सीपीएस पद्धति के अंतर्गत प्लांट स्थापना की प्रक्रिया प्रगति पर है, इसलिए फिलहाल एरिया युग वृद्धि के बजाय चुनावी लाभ की संभावनाओं को अनुरूप नई नीति में सरकार का फोकस किसानों की संख्या बढ़ाने पर रहेगा। तो किसान भाइयों, इस न्यूज़पेपर की कटिंग को हमने पूरा पढ़ लिया है। इससे हमें जानकारी हो रही है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का संसदीय सत्र में व्यस्त होने की वजह से अभी अफीम नीति घोषित नहीं हो पाई है, लेकिन अगस्त माह के किसी भी दिन नई अफीम नीति घोषित हो सकती हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव आने वाले हैं आने वाले वर्ष में, उसको ध्यान में रखते हुए नई अफीम नीति के तहत अफीम के किसानों की संख्या बढ़ाई जाएगी, अफीम की खेती करने वाले किसानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वो सीपीएस पद्धति के तहत दिए जाएंगे या लूनी चिन्ह के अंतर्गत दिए जाएंगे, इसके बारे में अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन जब भी नई अफीम नीति आएगी उसकी सूचना जैसे ही हमें मिलेगी हम आपके लिए वीडियो बनाकर जरूर लेकर आएंगे। तो किसान भाइयों, हमारे द्वारा इस
वीडियो में जो जानकारी बताई गई है आपको बहुत अच्छी लगी और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों तक एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।